ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो आज हम विषय ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं शुक्र ग्रह अगर सप्तम भाव में कुंडली में विराजमान होते हैं। सप्तम भाव, फिर आप समझना, सप्तम भाव में अगर विराजमान होते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से जो है अपना प्रभाव दिखाते हैं। बहुत ही उत्तम विषय है शुक्र के विषय में। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि शुक्रदेव ऐशो आराम की जिंदगी प्रदान करने वाले ग्रहों में से एक हैं। और सबसे पहले तो मैं एक विशेष सूचना भी आप लोगों को देना चाहता हूं कि कुछ श्रद्धालु भक्त अब पंडित जी के रूप में भेंट स्वरूप कुंडली देखने के रूप में कुछ पैसे इत्यादि पीटिम कर देते हैं। अब ब्राह्मण के रूप में अगर कोई, वैसे तो मैं कुंडली देखने कोई पैसे नहीं लेता हूं, पर कुछ लोगों ने कहा कि कुछ न कुछ तो भेंट स्वरूप गुरु के रूप में दी ही जाए, तो वो मेरे पास भेज देते हैं। उन भेजने वाले व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार अगर कोई ब्राह्मण को भेंट स्वरूप कुछ दे देता है तो उसको लेने में ब्राह्मण को भी कोई दोष नहीं है। और फिर हम तो स्वयं बद्रीनाथ के पंडित जी आदमी हैं, और अगर ब्राह्मण को कोई आदमी कोई भेंट स्वरूप दे रहा है तो उसे अस्वीकार करना भी धर्म के विपरीत होता है। खैर, ये थोड़ी सी बात है, तो उन सभी भक्तजनों का जिन्होंने स्नेहपूर्वक दक्षिणा के रूप में कुछ भेजा है, उनको दिल से आशीर्वाद। अब हम बात करेंगे आज कि अगर व्यक्ति के सप्तम भाव में शुक्र महाराज विराजमान हो जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या फल देता है। ये एक बहुत ही सुंदर विषय है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुंडली तो आप लोगों के अपनी किस्मत के हिसाब से आप लोग पैदा होते हैं और उसी हिसाब से जन्म पत्री बनती है, पर आपके सप्तम भाव में शुक्र महाराज विराजमान अगर हो जाएं तो वह व्यक्ति को क्या क्या सुख दुख देते हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। और ये मैंने आपको पहले ही बोला कि शुक्र महाराज जहां बैठते हैं वहां से सप्तम दृष्टि पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं वो अपनी। और सबसे मजे वाली बात यह है कि इनका कोई अपना उपग्रह नहीं है। जैसे शनिदेव के 274 उपग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह के हैं 75 वगैरह, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। तो इस प्रकार से शुक्र महाराज ने ज्योतिष का निर्माण तो जरूर किया, उन्हें स्थान भी मिला, लेकिन पर उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर में कभी भी उनका कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि उनके पास स्वयं इतनी शक्ति थी। जिन्होंने महामृत्युंजय जैसे मंत्र का सिद्ध करके समस्त शक्तियां प्राप्त कर ली थी, और इससे महान ऋषि कौन होंगे इस बारे में तो आपको। और फिर स्वयं भृगु महाराज जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र लिखा, उनके पुत्र भी हुए। तो इनके पास तो वैसी अपार शक्तियां हैं। सब इतना ही, थोड़ा सा ये है कि देवताओं ने इनका थोड़ा सा निरादर किया, जिसके कारणवश ये जो है देवताओं की ओर ना होके असुरों की ओर चले गए। ये इनकी सूक्ष्म रूप से मैं थोड़ा सा आपको वर्णन कर रहा हूं। तो क्योंकि ऐसा है, किसी भी विषय के बारे में जानने से पहले उसकी गहराई में उतरना बहुत अनिवार्य होता है, और उतरना भी चाहिए। तभी उस विषय के बारे में व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है।
अब मैं भी अपनी तरफ से कोशिश तो यही करता हूँ कि आप लोगों के सम्मुख सुंदर सुंदर महत्वपूर्ण विषयों को रखा जाए। ये मैं आपको वो संजीवनी बूटी प्रदान कर रहा हूँ जैसे व्यक्ति जब सफ़र में चलता है तो अपने साथ एक फर्स्ट एड का बॉक्स लेके चलता है कि भाई कहीं चोट लग जाए, पटक लग जाए तो इमरजेंसी में हम अपनी पट्टी बांध सकें, बैंडेज लगा सकें। इस प्रकार का एक सामान वो अपने पास में, कार में जा रहा हो, स्कूटर में जा रहा हो तो वो रखता है। और कई बार ये चीज़ें खुद कंपनी वाले भी उनको प्रदान कर देते हैं। ऐसा मैंने देखा है लोगों के कारों में। तो उसी प्रकार से ये संजीवनी बूटी के रूप में मैं भी आपको जो है कुछ ग्रहों के बारे में जानकारी दे देता हूँ। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए आपको उसके लिए तो ब्राह्मण की संपर्क में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि समस्त ज्ञान तो प्राप्त करने के लिए बहुत समय चाहिए होता है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये अपनी अपनी विद्या है। अब हमसे कोई आदमी बोलेगा तुम जहाज बना दो, तो हम थोड़ी जहाज बना सकते हैं, हम तो ज्योतिष ही सिखा सकते हैं। जहाज बनाना तो हमारी बस की बात नहीं है। तो इसी प्रकार से ज्योतिष का जो कार्य है यह भी एक प्रकार की विद्या है जिसका अनुसरण स्वयं प्रभु की कृपा से ही किसी किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में ये चीज़ें उत्पन्न होती है। हर आदमी भक्ति की ओर नहीं आता, हर आदमी गलत नहीं होता, हर आदमी सही नहीं होता। तो ये व्यक्ति के जब मैंने बोला कि पुनर्जन्म लेता है तो उन्हीं के आधार पर उसका जन्म भी हो जाता है और उसी जन्म के आधार पर वो अपने जीवन का सारा कार्य करता है। हर कार्य उसका जो है उस पर निर्भर करता है। ये थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात करने में बहुत आनंद आता है मुझे, इसलिए मैं बीच बीच में जो है थोड़ा बहुत व्यक्ति बोर ना हो तो अन्य विषयों पर भी कभी कभी चर्चा कर लेनी चाहिए। ये भी एक ज्ञानी है, कोई उससे हट के नहीं है, ज्योतिष से हट के नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि शुक्र महाराज जहाँ बैठते हैं वहाँ से किस प्रकार दृष्टियाँ डालते हैं और कितने चरण से किस भाव को देखते हैं, उसके विषय में मैंने आपको वीडियो में बतला दिया है। यह है उनका सूत्र, जैसे गणित के सूत्र हैं होते हैं उसी प्रकार का सूत्र है। अब ये जब ये सप्तम भाव में बैठता है तो ये सबसे पहले जो है सप्तम भाव में एक कारक स्थान होता है उसका, शुक्र का, और अत्यंत शुभ भी माना जाता है। सातवां ग्रह, सातवें जगह पर अगर शुक्र बैठ जाए तो शुक्र को शुभ मानना चाहिए। अत्यंत शुभ होता है, मतलब शुभ ही नहीं, अत्यंत बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति जिसके सप्तम भाव में शुक्र बैठा होता है ऐसा व्यक्ति दानी बहुत होता है, दान पुण्य करने वाला व्यक्ति भी होता है और सभी लोगों को अपने साथ लेके मिलकर चलने वाला होता है। अगर कोई घर में कोई कार्य करना है, कुछ करना है, तो सबकी राय लेगा फिर जाके उस कार्य को प्रारंभ करेगा। ऐसे कई हमारे नेता भी हैं, जब जीवन में कोई बड़ा कार्य करते हैं तो कई नेताओं को साथ में बिठाकर राय मशवरा लेकर तब आगे बढ़ते हैं। तो वो वही नेता लोग ऐसे करते हैं जिनके सप्तम भाव में शुक्र देव जो है विराजमान होते हैं। बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण विषय पर आपको बता रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया था ये फर्स्ट रेट का कार्य है ये। अब आगे उसका उपयोग किस प्रकार आप करेंगे ये आप पे निर्भर करता है, ये मुझ पे निर्भर नहीं करता। मैंने तो हमसे बोला हम तो एक गरीब ब्राह्मण आदमी हैं, हमारा काम तो केवल बतलाना है। हाँ, किसी को अपनी कुंडली वगैरह कभी दिखानी हो तो वो है टेलीफोन के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है और उसकी मैं कोई फीस नहीं लेता हूँ, यह भी मैं आपको बता दूँ। अब अपनी श्रद्धा अनुसार कोई गुरु रूप में थोड़ा बहुत दक्षिणा भेज दे तो वो भी कोई अस्वीकार नहीं है। भैया
वो एक अलग विषय हो गया कि भाई चलो भाई कुंडली देखना है तो खाली हाथ कुंडली नहीं देखनी चाहिए। फिर लोग कुछ ना कुछ ब्राह्मण को भेंट स्वरूप दे दिया। बाकी फीस हमारी कुछ नहीं है, और जितनी हम सत्यता जानते हैं उतना ही हम उस व्यक्ति को बतलाते हैं जब अगर वजह। तो अब इसमें क्या है कि जब आदमी सप्तम भाव का शुक्र विवाह कर लेता है, विवाह के बाद में जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत वृद्धि होती है, उसकी नौ पे नैया लग जाती है। पहले तो उसकी किस्मत तो अपनी है ही अच्छी सुंदर, अगर ऐसा व्यक्ति विवाह कर ले तो विवाह के बाद उसकी किस्मत और चमक जाती है, जिसके सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। कहते हैं ना, कई लोगों की किस्मत शादी के बाद चमक जाती है, तो ऐसे ही व्यक्तियों की किस्मत शादी के बाद चमकती है जिनके सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो और उसके बाद विवाह हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर अंक 6 ना हो तो अच्छा है, क्योंकि 6 अंक होने पे शुक्र थोड़े से नीच के हो जाते हैं, और अंक अगर 12 हो गया तो फिर तो पौ वारा है आदमी के, हर तरह से, स्त्री से, पुरुष से, घर से, बाहर से, धन से, दौलत से, जमीन से, जायदाद से, हर तरह से उसको सुख की प्राप्ति होती है, बशर्ते कि उसके साथ अन्य ग्रहों का बैठना ना हो। अकेले शुक्र का प्रभाव है ये। मैं बार बार आपको इस बात के बारे में बता रहा हूँ। आप बोले अपनी जी हमारा तो यहाँ शुक्र बैठा हुआ है, फिर हमारे पास तो धन दौलत नहीं है। अरे भाई, ये सप्तम भाव में शुक्र के अकेले का प्रभाव है, अन्य ग्रह होने पर वो भी तो अपना प्रभाव डालेंगे कुंडली में। तो इसीलिए इन विशेष बातों को जानने के लिए ही ब्राह्मण की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो जन्म पत्रिका पूर्ण रूप से विवेचन कर सके। कई बार ऐसी कुंडली में योग बन जाते हैं जो अन्य चीज़ों को दर्शाते हैं, जिसके कारण आपके बनते हुए कार्य भी रुक जाते हैं। यह भी एक ज्योतिष के अंदर में सत्यता है। कई बार पितृदोष निकलता है। अब जिसको हम बोलते हैं काल्प सर्पयोग, वो एक प्रकार से पितृदोष है, क्योंकि भृगु महाराज ने ज्योतिष के अंदर में काल्प सर्पयोग नाम जैसी कोई भी ज्योतिष में इस प्रकार की गणना नहीं की है, बल्कि काल्प सर्पयोग वाले व्यक्ति को ये माना गया है कि उसके घर में पितरों को शांति मिली हुई नहीं है, या उनके दादा परदादा। और यह जो योग चलता है ये 7 पीढ़ी का चलता है, न कि 1-2 पीढ़ी का। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा की, बहुत अच्छी बात है, आप उनके पिता ने भी की, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं 7 पीढ़ी तक कोई ना कोई व्यक्ति परिवार में ऐसा होता है जो अपने सास ससुर की सेवा पूर्ण रूप से नहीं करता है, जिसके कारण उनके आत्मा को शांति न मिलने के कारण आपके बनते हुए कार्य रुक जाते हैं। इसलिए पहले तो मैं ये कहूँगा, जो सभी मनुष्य हैं, जो भी हैं, जिन पितरों के बदौलत तुम इतने आगे ऊंचाई पे पहुँचे हो या जीवन मिला है, तो ये जो अमावस्या आती है, अमावस्या जिसको बोलते हैं, उस दिन थोड़ा बहुत दान पुण्य किसी गरीब आदमी को दे दिया करें, ना कि मंदिर में जाके। क्योंकि मंदिर में अगर दान देने से क्या है कि उसको देवता लोग ग्रहण कर लेते हैं और वो फिर पितरों के पास नहीं पहुंचता है। यह भी बात बिल्कुल अटल सत्य बात है। आप बाहर, मंदिर के बाहर जो लोग बैठे हैं उनको दे दो, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर में जाके अगर भगवान को अर्पित कर दिया तो फिर उसमें पितरों को वह वस्तु प्राप्त नहीं होती है, फिर वो देवताओं की वस्तु। अगर तुम मेरे घर में कोई चीज़ लेगा तो मेरी होगी ना, वो बाहर वाले की थोड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार जब आप देवालय में जाएंगे और पितरों का नाम का वहाँ दे के आएंगे तो वह पितरों तक नहीं पहुँचता है। तो इसलिए ऐसी वस्तु का जो अमावस्या के दिन जो दान पुण्य किया जाता है, बाहर बैठे हुए गरीब व्यक्तियों को देना चाहिए, ताकि आपके पितरों तक पहुँचे। अब कई मूर्ख तो ऐसे ही बोलते हैं, क्या पितृ देख के बैठ रहे हैं। अरे भैया, मैंने आपको पहले भी बोला और फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग का यह पहला जन्म नहीं है, आपने कितने जन्म ले चुके हैं। आप सतयुग से लेके कलयुग तक जन्म लेते हुए आ रहे हैं, और आपको आपके प्रारब्ध के हिसाब से ही इस पृथ्वी पर आके उसके हिसाब से ही काम, दाम, दंड सब कुछ जो है
आपके पूर्व जन्मों के संस्कारों के हिसाब से आपको मिलता है। अच्छा बेटा मिल जाना, अच्छी बेटी मिल जाना, अच्छा जवाई मिल जाना, अच्छे रिश्तेदार मिल जाना, अच्छा पड़ोसी मिल जाना, ये सारे कार्य आपके पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के हिसाब से आपको प्राप्त होता है। अब कोई ना माने तो उसके लिए तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं। मेरा फर्ज तो केवल ब्राह्मण के रूप में होकर समझाना है। अगर किसी का कोई निदान इसमें हो सकता है, उसको मैं बतलाने की कोशिश करता हूं, ताकि उसका जीवन सुखमय और आनंदमय रहे। और ऐसे व्यक्ति जो है घड़ियां वगैरह अच्छे किस्म की, जिसका सप्तम भाव में शुक्र होता है, उसे अच्छी घड़ी पहनने का बड़ा शौक होता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का बड़ा शौक होता है। ये भी सप्तम भाव के शुक्र का प्रभाव देखा गया है। और ऐसा व्यक्ति अगर प्रेम करता तो प्रेम में भी उसको सफलता प्राप्त होती है, जिसको लव मैरिज कहते हैं। आप लव जिसको कहते हैं, मैरिज नहीं लव कहते हैं, मैरिज तो बाद में होगी। तो ऐसा व्यक्ति अगर प्रेम भी करता है तो उसमें भी उसको सफलता प्राप्त होती है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी को, जो उसके जीवन का साथी होगा, जिसके साथ उसका विवाह हो जाएगा प्रेम करने के बाद, उसे अत्यधिक प्यार करता है, प्रेम करता है, अत्यधिक प्यार करता है। ये भी सप्तम भाव के शुक्र का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में बतलाया गया है। देखो शंख ध्वनि भी हो गई है। हम वीडियो बना रहे तो बीच में शंख की ध्वनि भी हो रही है, तो इसका मतलब जो है कि जिस व्यक्ति के सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ है वो बड़ा भाग्यशाली आदमी है। अब ये शंख मैं तो बजा नहीं रहा हूँ, मैं तो आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ। हमने तो अपनी पूजा पाठ सवेरे कर लिए। और सप्तम भाव का शुक्र आदमी को एक अच्छा कलाकार भी बना देता है और एक अच्छा अभिनेता भी बनाता है। जितने भी अभिनेता वगैरह हैं, मीडिया फिल्म वगैरह में जो कार्य करते हैं, इनके सप्तम भाव में शुक्र होता है, इसीलिए इनको प्रतिष्ठा वगैरह प्राप्त हो जाती है। इसीलिए सप्तम भाव के शुक्र को अच्छा माना गया है। संगीत भी एक कला ही है, नाचना भी एक कला ही है। ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ये हर व्यक्ति नाच ले और हर व्यक्ति ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं है। ये भी एक प्रभु की उसको दी हुई कला होती है, जिसके कारण वह इन कार्यों को कर पाता है। अब लोग हमारी बातों को ना समझे तो ये तो लोगों की अपनी सोच है, पर मैं तो अपनी तरफ से इतने गहन और तरीके से समझाने की कोशिश ज्योतिष शास्त्र में करता हूँ कि शायद बहुत जीवन में आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो इतने गूढ़ रहस्य के साथ एक एक चीज आपको समझाएंगे। और सप्तम भाव में अगर शुक्र है तो व्यक्ति जीवन में उसके किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। ये भी सप्तम भाव के शुक्र का एक विशेष प्रभाव देखा गया है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करता है तो उसको वह बिजनेस भी बहुत आगे ले जाता है। साझी का बिजनेस में बहुत, पार्टनरशिप वाला बिजनेस जो है इसमें कामयाब है, जिसके सप्तम भाव में शुक्र महाराज विराजमान है। और सप्तम भाव का अगर शुक्र किसी व्यक्ति के है तो वह उसकी वाणी को भी बड़ी मधुर और सुंदर बनाता है। ये भी सप्तम भाव के शुक्र का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र के अंदर में देखा गया है। अब मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ, ये अकेले शुक्र के बैठने का प्रभाव है, ना कि अन्य ग्रह साथ में बैठे हों। और उसके बाद जब शुक्र उच्च का या नीच का होता तो फिर उसका महत्व अलग है, लेकिन अन्य अंक वहाँ लिखे हुए तो उसका कोई महत्व, वो ठीक है। लेकिन अगर कहीं नीच का शुक्र हो जाए, छठा भाव का बैठ जाए, तो थोड़ा सा विचार में फिर अंतर आ जाता है। मैंने आपसे बोला ज्योतिष एक बहुत रहस्यमय ज्ञान है। इसकी तह पर जाना समुद्र की गहराई से भी ज्यादा गहरा है, क्योंकि समुद्र तो एक जगह पर जाके खत्म होता भी है, लेकिन ज्योतिष तो एक ऐसी विद्या है जिसका तो कोई अंत ही नहीं। इसमें तो समस्त ब्रह्मांड के बारे में लिखा हुआ है।
बशर्ते कि आदमी को उसके विषय में इतना ज्ञान हो या इतना ज्ञान प्राप्त कर सके या उसे उस प्रकार का गुरु मिल जाए जीवन में जो उसे इस प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति करा सके। ये कई विषय हैं, तब जाके आदमी एक प्रखंड ज्योतिषाचार्य बन सकता है, और यही ज्योतिष का नियम भी कहता है। और जिसके सप्तम भाव में शुक्र होगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर में कभी घमंड नहीं होगा। ये एक बड़ी विशेषता है। साधु आदमी कहा जाता है ऐसे आदमी को, जिसके सप्तम भाव में शुक्र होगा। कहते हैं बड़े बड़े साधु महात्मा जी लोग हैं, उनके अंदर क्रोध ही नहीं है, तो वो ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर क्रोध नहीं, जिनके सप्तम भाव में शुक्र महाराज विराजमान होते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर शुक्र का अंक छठा नीच का हो जाता है, अगर 6 अंक वहाँ लिखा है सप्तम भाव में बैठा और अंक 6 का हो जाता है, तो विवाह का योग, दाम्पत्य जीवन खराब, और विदेश संबंधी अगर वो विदेश में जाएगा तो वहाँ पर उसको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैंने बोला था ना कि छठा अंक होगा तो नीच का हो जाएगा। जब नीच का हो जाएगा तो भाई वो तो हम कहते हैं ये आदमी नीच है। अरे नीच का मतलब ये तो ये कोई जाति से नीच होता है। नीच का मतलब उसके कार्य इतने गंदे होते हैं कि वो ब्राह्मण घर में भी जन्म लेने के बाद भी वो गलत कार्य करता तो उसे नीच कहा जाएगा। उसका मतलब नीच है। नीच का मतलब किसी जाति या किसी समुदाय से नहीं है। नीच का मतलब है जो आदमी गलत कार्य करता है उसे नीच कहा जाता है। तो इसी प्रकार ग्रहों का भी जब स्थापना की है तो इसमें भी कुछ ग्रह उच्च के और कुछ ग्रह नीच के रखे गए। तो यहाँ पर अगर छठे भाव 7वें भाव में शुक्र विराजमान है और अंक 6 है तो शुक्र महाराज नीच के हो जाते हैं। और नीच के होने पर तो फिर आप जानते ही हैं कि फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, इसका तो मैं आपको ज्योतिष में क्या अनुमान बताऊं। फिर उसमें सम्मान की भी कमी आ जाती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। अब बोले यार मेरे तो 7वें भाव में शुक्र है और बड़ा ऊंच का है और मैं तो राजा आदमी हूँ, लेकिन भैया नहीं, अगर अंक 6 आ गया तो नीच का आ गया तो फिर आपको सम्मान भी नहीं मिलेगा, न समाज में, न घर में, न बाहर में, न अंदर में, न जिससे प्रेम करोगे उससे भी नहीं मिलेगा। यानी फिर वो सारा काम ही उल्टा हो जाता है। इसी का नाम ज्योतिष शास्त्र है, क्योंकि यहाँ एक सूत्र का जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं करता है तब तक जो है उस विषय में आनंद नहीं आता है। और 7वें भाव का जो शुक्र है वो लग्न को देखता है। अगर लग्न को देखता है तो व्यक्ति सुंदर भी होता है। जिसके 7वें भाव में शुक्र होगा ऐसा व्यक्ति देखने में सुंदर होगा। अब आप बताइए, मैं आपसे हजारों मील दूर बैठा हूँ, वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार से बताया कि ऐसा व्यक्ति सुंदर होगा। और अगर जो बातें मैं ज्योतिष के हिसाब से आपको बता रहा हूँ ये लागू नहीं होते हैं तो इससे आप इस बात को निश्चित समझिए कि उस व्यक्ति की जो जन्म कुंडली बनी है वो समय और परिस्थितियों के हिसाब से नहीं बनी है, वो जन्म कुंडली गलत बनी हुई है। अन्यथा इस विषय को कोई काट नहीं सकता है, ये अकाट्य विषय है। इसमें हमारे जो ज्योतिष बतलाने का सारांश आप लोगों के सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें कोई गलती हमारी तरफ से नहीं है। अब आपकी कुंडली में जो समय ही गलत है तो उसके विषय में मैं आपको क्या बता सकता हूँ, ये तो आपने स्वयं देखना है। और ऐसा व्यक्ति जो है अब ज्ञानी भी बहुत होता है, कलाकार भी बहुत होता है। कला उसके अंदर में बहुत अच्छी होती है और जीवन में बहुत ज्ञान को भी प्राप्त करता है, जिसके 7वें भाव में शुक्र महाराज विराजमान। तो 7वें भाव का जो शुक्र है वो लाभकारी के साथ साथ सम्मानित भी व्यक्ति को बनाता है। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों को अवार्ड मिल जाते हैं, बड़े बड़े पद्मश्री ऐसे ऐसे अवार्ड मिलते हैं, तो वो उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनके 7वें भाव के अंदर में शुक्र महाराज विराजमान है। तो ये थोड़ा सूक्ष्म रूप से मैंने शुक्र के विषय में आपको जानकारी दी। अब लोग कहते हैं तुम वीडियो छोटे बनाओ, कहाँ से बनाओ छोटी वीडियो,
अब जब तक समझाऊंगा नहीं, अगर मैं आधे में ही छोड़ दूंगा तो वीडियो बनेगी कैसे? मैं चाहता तो ये छोटी वीडियो बने, पर लोग कहते जी नहीं, अरे भाई जब चीज़ को समझना है तो संपूर्ण रूप से समझिए। अब मैंने आपको बतलाने के बाद अगर आपको संपूर्ण रूप से ना समझाया तो मेरे समझाने का अर्थ क्या हुआ? फिर किस प्रकार का मैं ब्राह्मण हुआ, किस प्रकार का ज्योतिषाचार्य हुआ? तो ये जो है, जरा ब्राह्मण आदमी है, कभी कभी मन में क्रोध तो आ ही जाता है भाई, तो क्रोध आना नहीं चाहिए, पर क्या करें, मुझको भी आप दुर्वासा ऋषि से कम मत समझिएगा। मैं भी थोड़ा क्रोधी आदमी तो हूँ, इसमें कोई दो राह नहीं है, पर इतना क्रोधी भी नहीं हूँ कि लोगों से प्यार ना करूँ। लोगों से प्यार भी बहुत करता हूँ, लोगों को अपनी तरफ से जब होता है मैं अपनी तरफ से संपूर्ण आशीर्वाद भी देता हूँ कि भाई हम तो यही कहते हैं मनुष्य योनि में आए हो, आपका कल्याण हो, भला हो, आपका परिवार, आप सुख से जीवन व्यतीत करें। तो इसके साथ ही मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, अगर कभी किसी व्यक्ति को अपनी जन्म पत्री वगैरह में कहीं कुछ समझना हो, कुछ तकलीफ़ आ रही हो, तो वो मुझे भेज सकता है। और वैसे टेलीविज़न पर भी मेरा यूट्यूब चैनल चलता ही है, उसमें भी आप खोज KHOJ खोज 009 मेरा चैनल है, उसको आप यूट्यूब में देख सकते हैं। वहाँ से थोड़ा सा आपको मोबाइल के बजाय टीवी स्क्रीन पे अच्छे रूप से संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। मेरे करीबन 550 से ऊपर वीडियो हैं, हर विषय पे मैंने बनाई हुई है, और जो आपके विषय का मतलब का है उसे आप देख लीजिए, करें, और अच्छा लगे तो प्रेम अपना मेरे साथ बनाए रखें। अगली वीडियो में फिर मैं आपको अष्टम भाव के शुक्र के विषय में ज्ञान की थोड़ी सी देने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस प्रेम बनाए रखो, और क्या है जीवन में, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन में आनंद लेते रहो। धन्यवाद।